पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो। बिलाल भुट्टो जरदारी ने कौमी इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर करार दे दिया। मुल्की मफाद के लिए इज्तिमाई फैसले करने का मुतालबा, अपोजिशन को ज़ाती मफाद की बजाय अवामी इशूज़ पर सियासत करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही है। दहशतगर्दी का खतरा नेशनल सिक्योरिटी बहरान बन चुका। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन की मुलाकातें बहाल। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालत ने बानी की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपोजिशन जमातों के साथ मुशावरत से चलेंगे। JUI और सिंध की जमातों समेत हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। अगर वही एटीट्यूड उन्होंने अपनाया जो उस वक्त अपनाया, ये 4-5-6 रोज पहले, तो नहीं आए, आखिरी वक्त पे उन्होंने बायकॉट कर दिया, तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने का इस माहौल में, इस एटीट्यूड के बाद जो है को बुलाने का मेरा ख्याल है ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। वो तो इस वक्त स्वाय बदखाई के ऐसी ख्वाहिशात के तबाही बर्बादी हो जाए कि हम नहीं है इक़्तिदार में, तो जिस तरह वो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पीटीआई के रवैये के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना बेकार मश्क है। वज़ीर दफ़ा ख़ालिद आसिफ का कहना है इनका वही रवैया होगा जो कौमी सलामती कमेटी के वक्त था। पीटीआई का बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं का रवैया तलब करना होगा। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासत मुखालिफ बयानी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी कहते हैं, सुबह के हर तालीमी अदारे में कौमी तराना पढ़ा और सब्ज़ हलाली परचम लहराया जाएगा। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले तालीमी अदारों के सरबराह ओहदे से दस्तबरदार हो जाएँ। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह। सुबह में कोई शहराबंद नहीं होगी, किसी चेक पोस्ट पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। कोई भी मुसद्दक़ा शिकायत मिली तो मुतल्लिक़ा SHO या सालदार लिवीस नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म। अब तक 63% मुस्तहिक़ीन को रकम पहुँचाई जा चुकी। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज जायज़ा इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ कहते हैं, रमज़ान पैकेज पूरे मुल्क के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैसे मुस्तहिक़ीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती कौंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपोनिक्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरिया कोरिया के ताउन से आलू के बीज की पैदावार का शानदार मनसूबा लगाया। बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरबक फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। चीनी की किल्लत नहीं, वाफिर स्टॉक मौजूद है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार की चीनी महंगी होने की तरदीद। राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी की एक्समिल कीमत 159 रुपये, रिटेल में 164 रुपये किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपये किलो मिल रही है। कहीं भी चीनी 180 रुपये किलो नहीं है। चंद मफाद परस्त कीमतों और किल्लत से मुतल्लिक़ गलत अफवाहें फैला रहे हैं। IMF का बड़ा यूटर्न। जायदाद लेन देन पर टैक्स की शरह कम करने से इनकार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने FBR के टैक्स शरह में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाना होगी, सूबे गंदम की खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे।
सदर आसिफ अली जरदारी ने मुसल्लफ अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को फौजी एजाज़ात से नवाज दिया। फवाज पाकिस्तान के 227 शहदा को तमगा बसालत और 82 को इम्तियाजी असनाद दी गई। 23 हलाला इम्तियाज़ मिलिट्री, 112 सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 133 तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री दिए गए। नियो न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। मरीम नवाज का जिना अस्पताल का अचानक दौरा, इंतजाम का जायजा लिया, मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, सहूलत के बारे में इस्तफसार किया। एमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। नाक़े सफाई, अद्वियात की अदम दस्तियाबी की दहाई, मरीम नवाज का सख्त बरहमी का इजहार। जिना अस्पताल के MS और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। फ्री मेडिसिन की फरहमी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रखे हैं। डिजिटल महारतों से सिंध के समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। कम मराती याफ्ता तबक़ात और ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया गया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की 46वीं बरसी पर 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। सिंध के मफादात पर पीपल्स पार्टी कभी समझौता नहीं करेगी। इसी सूरत मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, पानी सूबे के अवाम का बुनियादी हक़ है, इस सिलसिले में किसी दबाव या मसलहत का खातिर में नहीं लाएंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तारी पर जियाले भिपर गए। खाने पीने का सामान लॉन में लाने से मना करने पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन और पुलिस में हाथापाई, एक दूसरे पर खूब थप्पड़, घूंसे और लातें बरसाई। PSF के अहदेदारों ने एहलकारों को ज़मीन पर लटा कर खूब मारा। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत ने बमुश्किल मामला रफा दफा करवाया। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। ईद से कबल बादल गरजने और बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मौसम खुशगवार होने की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में कल से 27 मार्च तक बारिशों की पेशन गोई। पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। मरिका, कोहसार, मरी, कलियात और पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सिंध में 25 और 26 मार्च को गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर चंद दिन की दूरी पर। मार्केट्स और बाजारों में रश। मर्द और ख़वातीन छोटी ईद की बड़ी शॉपिंग में मसरूफ। कौन बनेगा खैरात का सुल्तान? सेमीफाइनल में कारी हुज़ैफा बिन अहमद ने मोहम्मद ज़करिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम खैरात का सुल्तान सीज़न 2 में मान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरे माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और कौन बनेगा रात का सुल्तान? हुसैन हैदर ने 24 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पकड़ ली। अली आकाश हैदर 1 नंबर के मामूली फ़र्क से हार गए। ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान 3 बजे दे सकते हैं।